और इंडिया ਲਈ वन ऑफ इट्स बेस्ट होए। सो उस ही यूनिक काइंड की शुरुआत ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। सो इस दिन आज ही we would also like to ask all our honorable dignitaries, can you please have mics here so that we can kindly talk to them। और कुछ सवाल प्लीज तो भी लवांगे कि इस मुहिम बारे की सोचते ने और की कहना चाहते हैं। ਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਓ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰਲੀ ਫਿਗਰ ਬਣ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। So can you please have a huge round of applause as Yuvraj Singh ji is now going to join us here at the podium. योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुहानू सारे बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सत्कार। थैंक यू। बिटिया ने सवाल बड़ा वड्डा कीता ते दा जवाब भी बड़ा थोड़ा स्तर से सुनना पैना। मैं हिंदी में बात करता हूँ क्योंकि सबको समझ आ जाएगी। लैंग्वेज इज नॉट द बार बट इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन लाइफ। जो मैंने सीखा तो मैंने आगे दिया, जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया मैंने वो अपने बच्चों को पास ऑन किया, फैमिली में और सारी दुनिया में पास ऑन किया। मैं ये समझता हूँ, मेरे साथ सुनील जोशी जी बैठे हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं। हम एक साथ बिशन सिंह बेदी क्रिकेट ट्रस्ट में कैंप्स 3-3 महीने गर्मियों के हमने अटेंड किए हैं और बहुत कुछ इनसे सीखा है, बहुत कुछ बिशन पाजी ने सिखाया। पर मेरा अपना एक सोच है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि कोच तो आप शुरू कर दे, कोच की होंगे। मैं समझदा एक बार बिशन सिंह बेदी जी ने मैंने पूछा सीगा एक फंक्शन से दिल्ली कि वी वांट टू आस्क योगराज सिंह समथिंग अबाउट व्हाट इज अ कोच। तो डेफिनेशन मैं लिखी सी और मैं अपनी जी किताब है दी एरोगेंट मास्टर लिखा है और वो ये लिखा था कि कोच इज लाइक अ प्रेग्नेंट मदर है। 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखती है, कितना प्यार कितना सत्कार उसको देती है। एंड देन शी डिलीवर द चाइल्ड। फिर वो बच्चे को गले से लगाती है, पालती है, वड्डा करती है, प्यार करती है। वो प्यार जिंदगी दे विच कदे भी किसी इंसान के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो खुदा का प्यार है। ये कोच की डेफिनेशन है। अपने बच्चों के साथ आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, बड़ा छोटा नहीं है, सब आपके बच्चे हैं। मैंने ये सीखा है, मैंने अपनी किताब में ये लिखा है कि दो आई कुड नॉट गिव माई वर्ड्स द बर्थ एंड द मिल्क ऑफ माई चेस्ट बट आई लव देम मोर देन अ फादर एंड अ मदर। ये बात अगर आप सीखेंगे तो जिंदगी में आपको बहुत हम्बल रहकर सबकी सेवा करेंगे। एक माली होता है, वो बगीचा लगाता है, तरह तरह के उसके बगीचे होते हैं, तरह तरह के फल होते हैं। अगर कोई फल गिर जाए ना पक के तो उसको बेचता नहीं है, अपने सीने से लगा के रख लेता है। पहले तो कोच की डेफिनेशन सीख लो सारे कि जिंदगी में देना ही सब कुछ है, लेना कुछ नहीं है। अगर आप बच्चों को ये समझते हो कि सारे बच्चे आपके हैं, they belong to you, they are your kids, you will never go wrong in life। अगर आप उनको क्या सिखाते हो, मैं ये समझता हूं कि क्रिकेट अकेली कोचिंग टेक्निक ये वो सब कुछ नहीं है। क्रिकेट एक संस्कार है, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं वैसे कोच भी अपने बच्चों को देता है। और क्या सिखाता है, कभी किसी से जेलसी नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी, हर एक आदमी को मोहब्बत करनी है, अपने प्लेयर्स को एक फैमिली समझना है, बड़ा छोटा कोई भी हो। तो ये चीजें वो संस्कार देता है कि हमारे
इस देश में मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हम एक दूसरे को स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में स्पेशली, हर जगह, even every line, it's a political line, anything, business, we are all jealous of each other. ये तरक्की क्यों कर गया, ये क्यों खेल गया, ये कितना बड़ा स्टार बन गया। माफ करना, ये सच है, सुनना ध्यान से, क्योंकि ये हम सबकी कहानी है। इस देश में मैंने ये भी देखा है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो 10,000 आदमी आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो मुझे करना है। क्योंकि अगर आप सच्चे रास्ते पे चल रहे हो, if you're an honest person, if you are on the truth life, you don't have to explain to anybody. वो दिखता है, जब सूरज चढ़ता है दिखता है, जब चांद चढ़ता है दिखता है। तो मैं सबको ये बात बोलता हूं कि सच्चे राह चल रहे हो, उस्तत करे जहान। सच्चे रास्ते पे चलोगे, बेशक वो मीडिया वाले हैं या देश के जो भी लोग हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी है, अगर आपके दिल में सच्चाई नहीं है, अगर आप ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे अपने देश के लिए, तो याद रखना आप उस रास्ते पे चल रहे हो जहां पे आगे जाके सिर्फ एक कुआं है जिसमें अंधेरा है और कभी आप वापस नहीं आ सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूं, इसलिए बात थोड़ी लंबी करना चाहता हूं। पीएसपीएल हो, आईपीएल हो, कोई हो, बात क्रिकेट की होनी चाहिए। क्रिकेट क्या है पहले इसे समझना बहुत जरूरी है। क्रिकेट एक खानदान है, एक परिवार है, एक हिस्ट्री है। हर स्पोर्ट्स ऐसी है, लेकिन हर स्पोर्ट को खेलने से पहले एक अच्छा एथलीट होना चाहिए। आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, मिल्खा सिंह की स्टोरी सुनी होगी। मैंने भी इस पिक्चर में काम किया है, फरहान अख्तर थे। तो फरहान अख्तर को जब हम ट्रेन कर रहे थे, मैं ट्रेन कर रहा था, हमारे 4 बंदे और थे साथ में, तो उन्होंने यूवी को फोन लगाया कि यार तुम्हारे पिता से डील करना बड़ा मुश्किल है, आई मीन ही इज अ वेरी डिफिकल्ट मैन। तो यूवी ने जवाब दिया, ऐसा है कि अगर जिंदा रहोगे तो लेजेंड बन जाओगे, मर भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बिलीव करता हूं कि जिंदगी में आपको कुछ भी करना है, आप अपनी मौत और जिंदगी को साथ में लेके चलो। ये लड़ाई है जिंदगी में, और ये लड़ाई लड़ने के लिए एक सोल्जर बनना चाहिए, एक फियरलेस ब्रेव आदमी बनना चाहिए। वो 14 साल का बच्चा नहीं बन सकता, 12 साल का बच्चा नहीं बन सकता, 18 साल का बच्चा नहीं बन सकता। वो बच्चा तब चलना सीखता है, पाप को उठाकर उसे कहना पड़ता है कि शेर का बच्चा घास नहीं खाता, यू आर बाउंड टू डू दिस। वो बाप क्या करवाना चाहता है अपने बच्चे से, कहते हैं कि खुदा लिख के भेजता है डेस्टिनी। ये आपका गलत ख्याल है सबका। एक ही आदमी लिखता है मुकद्दर अपने बच्चे का, वो है पिता। और माफ करना, इस देश में कोई 1.1% बाप होंगे जिन्होंने अपने बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान दिया होगा कि मैं इसको ये बनाना है। The destiny of the child is written by the father. The birth is given by the mother. ये बात याद रखना। वो भगवान ने अगर सब कुछ लिख के भेजा होता ना, तो ना बाप की ना माँ की जरूरत नहीं पड़ती, और जंगल में फेंक देता, जाओ अभी तुम्हें यही बनना है, तो कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली बन जाता। लेकिन फिर आजकल जब से मेरे बेटे विक्टर ने मुझे इस रास्ते पे दोबारा लगाया, कोचिंग में मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा बहुत हो गया, बट ही ब्रॉट मी बैक। और उसने मुझे कहा he is my third son of my family and such a brilliant kid he is। मतलब मैं शायद कभी ये फील करता हूँ कि मैं बहुत विद्वान आदमी से बात करता हूँ, विद्वान आदमी के साथ बात करता हूँ। इसको बहुत फिक्र है बच्चों का कि डैड आपने इतना कुछ जिंदगी में किया है, आपने इतना कुछ लोगों को दिया है जो मैं अब आगे पढ़ता हूँ, देखता हूँ। लेट्स गिव इट बैक टू द पीपल, टू द पीपल ऑफ द कंट्री एंड टू द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड। सो ये चीजें जो है इनबॉर्न में आपको बता रहा हूं कि अपने बच्चों को कैसे करना है। अभी सुनील सर से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी। मैंने कहा कि क्रिकेट बहुत बदल गई है, तो उन्होंने कहा कि योग पाजी कहाँ बदला है सब कुछ, वही बॉल है, वही 22 यार्ड है, वही बाउंड्री है, कुछ छोटी 60 यार्ड की होगी, 70 यार्ड की होगी या 90 यार्ड की होगी, बॉल भी वही फेंकी जाती है, खेला भी वही जाता है। सो क्रिकेट बदली नहीं है। हाँ, क्रिकेट को एक बहुत सारा हाइप आप लोगों ने दिया है, होना भी चाहिए। और पीएसपीएल जैसे लोग, आईपीएल जैसे लोग, तमाम सब लोग वो काम कर रहे हैं कि आज पैसा आया है। पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है ये आपको पता होना चाहिए। सो आई थिंक जो खिलाड़ी है
मैं ये समझता हूं, बहुत सार मैंने चैनल वालों से बात करी थी कि एक फकीर जो तपस्या करता है और एक प्लेयर, इनमें कोई जात पात नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं होता। ये खुदा के बंदे हैं और ये ऐसे ही काम करते हैं सच्चाई पे। लेकिन हम लोगों ने मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन, कोचेस, ऑल द पीपल इन दिस कंट्री, माफ करना, हमने हर चीज का मुद्दा पैसा बना लिया। मनी, इधर से कमाओ, इधर से कमाओ, इधर से कमाओ, कैसे भी कमाओ, धंधे से कमाओ, झूठ बोल के कमाओ। वी आर फीडिंग दिस टू द प्लेयर्स ऑल्सो। नो नो, मनी इज इंपॉर्टेंट बट इट्स द कैरेक्टर विच मैटर्स। मैं ये समझता हूं कैरेक्टर वाला आदमी वो है, बड़ी मां बराबर की बहन और छोटी बेटी। मैं फीड करता हूं अपने बच्चों में, छोटे छोटे में, ये तुम्हारी मां है, जननी है, ये तुम्हारे पिता है, इनके पाँव छुआ। ये संस्कार मैं समझता हूं प्लेयर्स को, मैं क्रिकेटर्स को दे रहा हूं, दुनिया को भी देता हूं। आज आपने PSPL शुरू की है, आप माजिब लोग हैं, तुसी सारे बहुत ईमानदार बंदे, बड़े खुदा दे बंदे। याद रखियो, जब जिंदगी दे विच कोई एक कंडा बीजदा है ना, वो कंडे का किकर बड़ा वड्डा बनता है, उसे बंदे ते चुभदे ने जिन्हें बीजिया होवे। जो कुछ भी तुसी करो, रब तुहानू बहुत तरक्कियां बख्शे, तुहानू चढ़दी कला च रखे, महाराज तुहाडे ते बहुत कृपा करे। पर सच्चे राह चलदे उस्तत करे जहान, सच्चे राह ते चलना। जे कोई गरीब का बच्चा, जे कोई भिखारी का बच्चा है, जे कोई रोड़ी कुटने वाला बच्चा है, वो चंगा है ना, उन्होंने गोदी चक लो।